बिहार की सियासत में कुछ दिनों पहले से यह चर्चा चल रही थी कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। इसकी झलक अब दिखने लगी है। बीजेपी के एक एमएलसी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एक बयान दे दिया, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई और जदयू ने भी मोर्चा खोल दिया। जदयू के प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि नीतीश पर जो उंगली उठाएंगे उसकी उंगली काट दी जाएगी। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने नीतीश के खिलाफ बयान देने पर नाराजगी जताई है और बयान देने वालों को शो कॉज नोटिस जारी किया है। जदयू और बीजेपी में ताजा घमासान एमएलसी टुन्नाजी पांडे के बयान से शुरू हुआ। बीजेपी के एमएलसी टुन्नाजी पांडे ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि जनता ने तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना था, लेकिन सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनकर राज कर रहे हैं। इससे पहले टुन्ना पांडे ने कहा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन को सच बोलने की सजा मिली है। उन्होंने भागलपुर जेल से सिवान आने के बाद कहा था कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, यही सच बोलने की उन्हें सजा मिली। नीतीश कुमार एक बार दूसरी नंबर की पार्टी तो एक बार तीसरी नंबर की पार्टी होने के बाद मुख्यमंत्री बने। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे परिस्थितियों के मुख्यमंत्री है। ये बात सच है। बीजेपी एमएलसी के बयान के बाद जदयू प्रवक्ता संजय सिंह भड़क उठे। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। यदि कोई उंगली उठाई तो उसे काट डाला जाएगा। बीजेपी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी उन्हें समझाएं, नीतीश पर आरोप बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जदयू कभी बीजेपी नेता पर कोई टिप्पणी नहीं करता। इससे पहले जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल से सीधा सवाल पूछा है। उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा है, यह बयान आप तक भी पहुंच ही रहा होगा संजय जायसवाल जी। ऐसा बयान अगर किसी जदयू के नेता ने भाजपा या उसके किसी नेता के बारे में दिया होता तो ... अब तक ... जाहिर है उपेंद्र कुशवाहा ने बगैर कुछ कहे सब कुछ कह दिया। इशारों ही इशारों में वे कह गए कि बीजेपी नेतृत्व की सहमति से ही ऐसे बयान दिलवाए जा रहे हैं। अगर ऐसी बात जदयू के किसी नेता ने कही होती तो उसके खिलाफ बीजेपी ने हंगामा खड़ा कर दिया होता। गौरतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा पहले भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से भिड़ चुके हैं। जेडीयू में एंट्री के बाद उन्होंने 2 दफे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साधा है। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने के बाद जब संजय जायसवाल ने नाइट कर्फ्यू पर सवाल खड़ा करते हुए लॉकडाउन की मांग की थी तो उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें राजनीति नहीं करने की नसीहत दी थी। इसके बाद जब बिहार में लॉकडाउन का ऐलान किया गया तो संजय जायसवाल ने उपेंद्र कुशवाहा को जवाब दिया था। वैसे भी सियासी गलियारे में यह चर्चा गर्म है कि बीजेपी और जदयू के बीच रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं। आलम यह है कि नीतीश कुमार बीजेपी के किसी सीनियर नेता से बात ही नहीं कर रहे हैं, जबकि बिहार बीजेपी के सारे फैसले दिल्ली से ही लिए जा रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार सरकारी बैठकों में बिहार में बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम और दूसरे मंत्रियों से औपचारिक बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावे और कोई बात नहीं हो रही है। निश्चित तौर पर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप बिहार की वर्तमान सरकार के हित में नहीं है। एनडीए के घटक दल हम और वीआईपी ने भी कई बार नीतीश सरकार के फैसले का विरोध किया है, जिससे यह जाहिर होता है कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। लाइव इंडिया के लिए पटना से अजित के साथ अनिरुद्ध की रिपोर्ट।